जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि मैं पहली बार इस तरह की कोई वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैं ये चीज़ें मेनली कवर नहीं करता हूं। बट अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे कि सर हमें इस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो फिर मैं आपके कमेंट कंसिडर करके आगे भी इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँगा, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इन सभी की वीडियो की मदद से। तो आप यहाँ पर वीडियो को देखते रहिए। तो बेसिकली अभी इस वीडियो के अंदर जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आपके लिए यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता के लिए 1000 रुपये जो आपको पर मंथ मिलते हैं उसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर इसमें कैसे फॉर्म को भरना है, जो कि आप ऑनलाइन वे में भर पाएंगे, उसका प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप, ये सब आपको बताया जाएगा। बट उसके पहले आपके मन में सवाल ये भी होगा कि कौन लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो पहले आप ये जान लीजिए कि क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, एंड फिर आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा कि कैसे आप इस फॉर्म को घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को पहले तो लाइक कर दो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आपको इन फ्यूचर भी इस तरह की जो वीडियो है वो मिलेगी, जहां पर जो भी आपके डिफरेंट कमेंट आएंगे कि सर मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए, मुझे उस तरह की वीडियो चाहिए, तो सभी कवर करके आपको यहाँ पर वीडियो दी जाएगी। तो चलिए जान लीजिए कि इसमें यहाँ पर क्या आपको मिलने वाला है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि बिहार बेरोजगारी भत्ता 2024 के अंतर्गत उन सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले भत्ते से रोजगार शिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। वैसे तो इतना बड़ा अमाउंट 1000 रुपये नहीं है, बट कम से कम आपका कुछ तो खर्च यहां से निकलेगा। जब आपके पास कोई जॉब नहीं होती है, तो ऐसे में यहां पर कुछ भी पैसे कहीं से भी आए वही आपको अच्छे लगते हैं, और इसमें तो कोई फीस भी नहीं है, तो भरने में आपका कुछ नहीं जाता। यहां पर बोला है कि बिहार सरकार की इस योजना का लाभ शिक्षित बेरोजगारी भाव को तब तक मिलेगा जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता है। बाकी डिटेल्स भी आप यहां पर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर गाइज आपको जान लेना कि इसमें एलिजिबल कौन है। तो इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। ये सिर्फ बिहार स्टेट के कैंडिडेट के लिए है। अगर आपको अन्य स्टेट के कैंडिडेट, अगर आप हैं अन्य स्टेट के और आप चाहते हैं कि सर हमारी स्टेट में क्या बेरोजगार भत्ता मिलता है, अगर मिलता है तो उसकी भी वीडियो बनाइए ताकि हम भी फॉर्म को भर सके। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपकी स्टेट कौन सी है, ताकि फिर मैं आपकी स्टेट का चेक करके और उसका वीडियो आपको बना करके दूँ कि ऐसे आपको उसका फॉर्म भरना है। अभी यहाँ पर आप जान लीजिए कि इसमें अगर आप बेरोजगार है तो आपकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदन के परिवार की आर्थिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा योजना के अंतर्गत है लाभ लेने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। यानी कि अगर आप 12वीं पास है तब आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक के पास सरकारी या निजी रोजगार नहीं होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर ये सब जान लिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी वो डॉक्यूमेंट आप यहां पर चेक कर लीजिए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, जो कि यहां पर आपको मेंशन किए गए हैं। अभी हम बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप अप्लाई लिंक ओपन करेंगे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर ये वेबसाइट पहली बार में ओपन नहीं होती है तो आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है। जब आप इसको 2-4 बार रिफ्रेश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में यहाँ पर आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। यहां पर मिडिल नेम डालना है और यहां पर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है, एंड देन यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आप सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपके नंबर के ऊपर और ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी जाएंगे। पहले आपको मोबाइल वाला ओटीपी भरना है और नीचे आपको ईमेल वाला ओटीपी डालना है। साथ ही आप यहां पर एक सवाल देख सकते हैं जहां पर बोला है कि सिलेक्ट यस इफ द एप्लीकेशन इज फिल्ड एट वसुधा केंद्र। यानी कि क्या आप ये फॉर्म आपका जो साइबर कैफे होता है जिसको आप वसुधा केंद्र के नाम से जानते हैं वहां पर आप भरवा रहे हैं। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आप यहां पर नो के ऊपर रहने देंगे। फिर आती है आपकी डिजायर्ड स्कीम। आप कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बीएससीसी के लिए अप्लाई करें तो आप इसको टिक करेंगे। अगर आप एसएचए के लिए अप्लाई करें तो आप सेकंड वाला, और अगर आप केवाईपी के लिए अप्लाई करें तो आपको यहां पर तीसरे वाला टिक करना
करना है। अभी के लिए जो आप फॉर्म भर रहे हैं ये आप यहाँ पर SHA के लिए भर रहे हैं। ये जो बेरोजगारी भत्ता फॉर्म है ये यहाँ पर SHA की कैटेगरी में आता है, तो आप यहाँ पर इसको टिक करेंगे। अगर आप ये टिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जैसे कि एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे जो कि है एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, या फिर KYP में भी आप यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं देखेंगे। तो बेसिकली आप SHA यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप देखेंगे यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर यूजर ID एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, यानी कि आपकी लॉगिन की इंफॉर्मेशन आपके नंबर और ईमेल के ऊपर सेंड कर दी गई है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको गो टू होम पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में जो डिटेल आपको भी मिली है वो आप यहाँ पर यूजर नेम के अंदर डालेंगे और फिर यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। ये कैप्चा कोड जो आपकी डिस्प्ले के ऊपर है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। ये जो जानकारी आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं ये मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि गाइज ये जो वेबसाइट है ये प्रॉब्लम कर रही है। यहाँ पर गाइज एरर आ रहा है बार बार। मैं जैसे इसमें लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो बार बार वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो ये सर्वर की प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं आपको एक अन्य वीडियो से ये जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपके सामने भी सेम प्रॉब्लम आती है तो आप रात में ट्राई कीजिएगा 11 से 12 के आसपास, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक कम होता है एंड सर्वर वेबसाइट का सही से काम करता है। तो आप रात में ट्राई कीजिएगा अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, चेंज रिसेट पासवर्ड। तो आपको पहले तो जो आपको पासवर्ड मिला है मैसेज और ईमेल के माध्यम से वो डालना है एंटर दी ओल्ड पासवर्ड के सेक्शन में, और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना है और उस न्यू पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज जो आपका पासवर्ड है वो रिसेट हो जाएगा एंड इसको रिसेट करने के बाद में आप फिर से प्लीज लॉगिन अगेन इसके ऊपर क्लिक करके अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का नए वाले का इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ पर आएगी आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैट्रिक 10th बोर्ड। तो आपको यहाँ पर 10th का जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड, CBSE, ICSE या फिर कोई अदर बोर्ड है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर डालना है 10th का, फिर आपको यहाँ पर रोल कोड स्कूल कोड डालना है, या तो रोल कोड या स्कूल कोड। फिर यहाँ पर गाइज आपके सामने ऑप्शन आता है सिलेक्ट रेगुलर सप्लीमेंट्री। तो रेगुलर है या सप्लीमेंट्री वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको पासिंग ईयर बताना है। पासिंग ईयर बताने के बाद में आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करेंगे। फिर आता है 12th स्टैंडर्ड, या फिर अगर आप 12वीं पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर सेम वे में 12वीं की जानकारी देनी है। पहले आप 12वीं का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका रोल नंबर, इसके बाद में रोल कोड या स्कूल कोड, फिर यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है, इसके बाद में स्कूल नेम, आपका फर्स्ट नेम, और इसके बाद में फिर यहाँ पर मिडिल नेम एंड देन आपका लास्ट नेम। इसके बाद में यहाँ पर आता है फादर फर्स्ट नेम। तो आपको आपके पिता का फर्स्ट नेम एंटर करना है। शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके हस्बैंड का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, फिर आपको मिडिल नेम डालना है एंड फिर आपको यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है। फिर सेम वे में मदर्स का फर्स्ट नेम, मदर का मिडिल नेम और मदर का लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान दीजिए कि आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप नीचे आएंगे और आपकी जो कैटेगरी है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपका FSC कोड देना है। बैंक इन्फॉर्मेशन में ये आपसे मांगा जाता है। आपकी पासबुक के ऊपर आपको आपका FSC कोड मिल जाएगा। फिर आप बैंक नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बैंक अकाउंट का नंबर देना है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, रूरल या फिर अर्बन। रूरल यानी कि ग्रामीण, अर्बन यानी कि शहरी। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपकी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, आपका ब्लॉक, नगर निगम, नगर परिषद कौन सा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। तो ये सब जानकारी आप यहाँ पर इस तरह से भरेंगे। फिर आता है रेसिडेंटल एड्रेस। ये जो आपने ऊपर भरा ये आपका परमानेंट एड्रेस है और नीचे आपका रेसिडेंटल यानी कि करंट एड्रेस। तो अगर आपका रेसिडेंटल और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक इफ सेम एज परमानेंट, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप इसको भर दीजिएगा। ये भरने के बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप इसको डिटेल को यहाँ से सेव कर देंगे, यानी कि सबमिट कर देंगे। ये सब डिटेल सबमिट
सबमिट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है, गिव लोकेशन फॉर कौशल यूर ट्रेनिंग। तो आप यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करके कि आप मैं इस डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो कौशल युवा का जो ट्रेनिंग मिलती है वो लेना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे। फिर आपको ब्लॉक नगर सेलेक्ट करना है प्रेफरेंस के रूप में सेम वे में। तो ये सभी यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे एंड इनको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे। फिर आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है प्लीज रिव्यू इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज एनी डिटेल आफ्टर सबमिशन। यानी कि आपको देख लेना है एक बार फिर से कि सभी जानकारी सही तो है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर अभी उसको सही कर ले, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ से ओके कीजिए और इसको फाइनल सबमिट कर दे। अब आप यहाँ पर देखेंगे SHA स्कीम कंफर्मेशन, कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर रेशन आईडी। आपको आपके रेशन आईडी देखने को मिल रही है। प्लीज क्लिक बिलो टू गेट एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट ऑन योर ईमेल आईडी और डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट PDF फ्रॉम डाउनलोड PDF मेन्यू। तो आप यहाँ पर इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट, और साथ ही इसके ऊपर क्लिक करके आपको ईमेल के ऊपर आपका PDF सेंड कर दिया जाएगा इस जानकारी का। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल के ऊपर आपकी इस तरह से ईमेल आ जाएगी जहाँ पर आपको ये सब जानकारी दी गई होगी। आप यहाँ पर इससे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बोला है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार किया जा चुका है। कृपया ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 30 दिनों के अंदर किसी भी कार्य दिवस पर 10 AM से 5 PM तक जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ DRCC पहुंचकर प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको DRCC जाना है तो आपको एड्रेस यहाँ पर मिल जाएगा आपकी ईमेल पर DRCC का, वहां पर जाकर के जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। ये आपको कैसे कराना है इसके बारे में अगर हम बात करें तो गाइज आपको ईमेल के ऊपर एक और ईमेल सेंड की जाएगी जिसमें कि आपको यहाँ पर एक PDF मिलेगा। ये आपको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर ये जो वाला फॉर्म है ये आपको भरना है। इसमें आपको यही जानकारी भरनी है जो कि अभी आपने ऑनलाइन फॉर्म के अंदर भरी है। तो सभी जानकारी आप यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर भरिएगा। यहाँ पर स्थान लिखिए, तिथि लिखिए, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। यानी सिग्नेचर करने के बाद में आपको जो आपका DCC ऑफिस दिया है उस DCC ऑफिस पर आपको इसको लेकर के जाना है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। एंड जैसे ही आप वहाँ पर इसको लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक रसीद भी मिलेगी जो कि आपको यहाँ पर इस तरह की देखने को मिलेगी, पावती रसीद इसको कहते हैं। इसमें आपको यहाँ पर एक नंबर, ये जो आपको ऊपर आपका नंबर दिया है, साथ ही 2 नंबर दिए गए हैं वैसे, जिस पर आपको मैसेज करना है। बेसिकली आपको हर महीने इस नंबर के साथ में ये नंबर तो आपको मैसेज में लिखना है और इन नंबर पर आपको मैसेज करना है। तो जैसे ही आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको आगे बता दिया जाएगा कि आपको नेक्स्ट कब करना है, और आपको यहाँ पर आपकी जो हर महीने की किस्त है, या किस्त कह लीजिए या फिर वो आपका बेरोजगारी भत्ता है वो कह लीजिए, वो आपको मिलता रहेगा। यानी कि आपका कंफर्मेशन मैसेज रहेगा हर महीने जो कि आपको करना होगा। तो इस तरह से आप गाइज इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे जिसके माध्यम से फिर आपको ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। एंड आप इसका ऑनलाइन स्टेटस भी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर आकर के आप यहाँ पर स्टेटस में आकर के आपका जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आधार कार्ड के नंबर के द्वारा चेक करना है या फिर रेशन आईडी के, वो सिलेक्ट करके आप कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आप आपके फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो गाइज आप इस फॉर्म को भरेंगे, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।